मुस्लिम कारकुन। रहीम अंसारी साहब। जी जी साहिल भाई। मोमिन है सर आप? जी जी। आधे अधूरे हैं, पक्के हैं, क्या है? पक्के है। पक्के हैं। नमाज नमाज पढ़ते हैं? जी। फटाफट कोई सूरा सुना दो। कौन सी सूरह? अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ, अलहम भी सुना दो, कुल हु अल्लाहु अहद भी सुना दो। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अच्छा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुंह में सुपारी तो नहीं है? जी जी नहीं है, बोलिए ना। बिमल तो नहीं खा रहे? बोलो जुबान नहीं केसरी। नहीं नहीं, नहीं खाता है। जब नहीं पैदाइशी खा रहे तो सुपारी लम तो नहीं वलद है? क्यों कर दिया? लम वलद इन्होंने कर दिया। अरे यार, कुल कुल हुवल्लाह गलत की पढ़ दिया। हाँ, आप ऐसे पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने सही पढ़ा ना? हाँ। जी हाँ, अच्छा तो आपने रहीम, सुपारी रहीम बीच भाई, में डाल दिया था। नमाजें पढ़ते हैं रोज? जी। अच्छा दाल जक्कुम भाई, मैंने वो आर्टिकल वाला ले लिया था, मैंने आपका सुपर चैट, शायद आप ने मिस किया है। एक बार आप रिवाइंड करके देखना, मैंने ले लिया था आपका वो आर्टिकल वाला सुपर चैट। अच्छा रहीम भाई, ईशा की नमाज पढ़ते हैं? हाँ। कितनी रकात पढ़ते हैं? 17 रिकात। 17। कौन कौन सी है बताओ? 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल, 3 विर्त है, फिर 2 नफिल है। अरे भाई, ये तो तो 19 ये हो तो गई। मेरे ख्याल से 19 हो गई। 17 ये तो ना। 19 हो गई। ऐसे मैंने फर्ज के बाद में 4 सुन्नत ऐड कर दिया, लेकिन वो 4 सुन्नत नहीं है, 2 सुन्नत है। हाँ, यहाँ ओके। पे तुमने गलत कर दिया हाँ। था। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 हाँ। नफल, 3 वित्र, 2 नफल, ऐसे। जी जी। अच्छा वितर में तीसरी रकात में क्या पढ़ते हो? जी। वितर में तीसरी रकात में क्या पढ़ते हो? वितर का तरीका बताओ, कैसे पढ़ते हो? पहले तो मैं सना पढ़ता हूँ। हम्म। और उसके सना पहले के वजू भी तो बाद करते होगे। जी। नहीं, उसके पहले फर्ज के लिए वजू भी तो वजू करते किया ना होगे। भाई, साजिद तू भी हार्ड है एकदम। फर्ज पढ़ने के लिए वजू किया, बाद में तो वितर आएगी ना। ये हाँ, अल्लाह आपने अकबर मेरी बोल ले के ली गई। सना पढ़ा, फिर? जी। सना के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। हाँ। उसके बाद में कोई सूर्य पढ़ लेता हूँ, जो भी है, कुल हुवल्लाहु अहद रहती है, तीसरी फिर रकात रहता में क्या पढ़ते हो? जी। तीसरी रकात में क्या पढ़ते हो? तीसरी रकात में तो मैं यही पढ़ता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सभी पढ़ता हूँ सूर्य, और दरूद शरीफ हो जाती है, ये पढ़ता हूँ। जी। और दुआ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कुनूत कब पढ़ते हो? पढ़ते हो? नहीं नहीं, दुआ कुनूत कब पढ़ते हो? जी याद नहीं है। दुआ कुनूत कितने साल के मुसलमान हो? जी अब तक का तो 23 साल हो गए। तो 23 साल में अभी तक दुआ कुनूत नहीं याद किया आपने? नहीं, थोड़ा खेल कूद में रह गया, पढ़ने लिखने में थोड़ा पीछे रह गया। बोलो, 23 साल का मोमिन है, नमाजें भी पढ़ता है, और दुआ कुनूत याद नहीं किया। ठीक है, चलो कोई मुश्किल नहीं। अच्छा रहीम अंसारी साहब, क्या आपको पता है कि आपका जो जन्नती पत्थर है, इसको चोरी कर लिया गया था? 22 साल तक ये काबे में नहीं था, बल्कि चोरी भी या लूटमार इस तरीके से की गई थी कि वहां के जो हाजी थे उनको कत्लो गारत किया गया, और इसके बाद उसको वहां के गिलाफ को फाड़ा गया, और उसके बाद उस पत्थर को लेके जाया गया अबू ताहिर अल जन्नाबी नामी शख्स ने, उसके टुकड़े भी कर दिए। 22 साल तक उसने दिया भी नहीं, अपने टॉयलेट में उसको लगाया और उस पर बैठ के वो टट्टी करता था। क्या आपको ये चीज पता है? नहीं नहीं, नहीं पता है। अच्छा, ये देखिए, आपके मौलाना लोग जो है, सब सब मौलाना, देवबंदी, बरेलवी, और क्या कहते हैं उसको, अहले हदीस, सारे मौलाना इस बात को कहते हैं। ये देखो, ये सनाउल्लाह मदनी है, और इसी तरीके से आप हजरे असवद चोरी डालोगे तो आपको ये बरेलवी मौलाना, फिर उसके बाद ये मौलाना, ये अहले हदीस वाले सनाउल्लाह मदनी, फिर मक्की मौलाना, फिर वो यानी कई सारे उलमा जो है, उन्होंने
इस बारे में बताया। देखो, ये तुम्हारे शेख मक्की साहब है, हजरे अस्वद का चोरी का वाकया किस किताब में है, ठीक है। अब ये बताओ भाई जी रहीम अंसारी साहब, क्या आपको बोलिए नहीं आप। लगता कि ये जो जन्नती पत्थर है जिसका इतना इंपॉर्टेंस है, अल्लाह को उसकी हिफाजत करना चाहिए था और अपने हाजियों की हिफाजत करना चाहिए था। हाजियों की तो हिफाजत करनी चाहिए थी। तो अब वहां पे 30,000 के आसपास हाजियों को मार दिया, हजरे अस्वद लेके गया, तोड़ द्वार दिया, टॉयलेट में यूज कर रहा है। एक ये जो वाकया है ना साहिल, अपना साहिल भाई, हाँ, कि अल्लाह जो करता है बेटर करता है उस इंसान के लिए। अच्छा, किस इंसान के लिए बेहतर है कि उसको, मतलब ये वाकये में किसके लिए बेहतरी नजर आई आपको? जी ये मेरे लिए भी बेहतर है, और जो भी और भी मुसलमान है, अगर हम्म। अगर आप एक्स मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान थे, अगर आप अभी जो भी कुछ हुए हो, हम्म। लेकिन ये ऊपर वाले ने बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया। शायद आप पहले मुसलमान थे लेकिन आपने कुछ पढ़े, कुछ आपको दिखा कुछ ऐसा बुरा, तो उसके वजह से शायद आपने इस्लाम छोड़ दिया, तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। मतलब ये अल्लाह के जन्नती पत्थर को तोड़ना, उसको टॉयलेट में यूज करना, 22 साल तक बिना हजरे अस्वद के लोग हज करते रहे, ये एक अच्छा काम था, आप ये कह रहे हैं? अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अपने मोमिन के लिए चाहे अपने बंदे के लिए चाहे किसी के लिए भी। अगर ये अच्छा, हुआ रहीम होगा, ये वाक़या अगर रहीम है अंसारी, शायद। जी, हाँ, तो ये क्या अच्छा है, मतलब ये वाकया होने से क्या अच्छा हुआ? कि शायद उस चीज का इंसान को कदर हुआ हो बाद में। अरे बाप रे ओए हाय हाय। अच्छा भाई बाप। ये बताना कि नबी को जहर दिया गया, ये अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था? नबी को आपको कैसे मालूम है नबी को जहर दिया गया था? आप उस टाइम पे मौजूद थे वहां पे? हाँ, बगल में बैठे हुए थे, हमसे पानी मांगा, मैंने दिया, तब तक उन्हें मैं हलक से निकलने लगा खून जम जम के। अच्छा, हम्म। अब आप मौजूद थे। आपकी उम्र की इस वक्त उम्र क्या होगी उन, आपकी? उन, उन, उनके एक नाती थे इमाम हुसैन, करबला में जाके 72 लोग तो मार दिए गए। ये अच्छा, अच्छा हुआ या नहीं गलत नहीं हुआ? भाई, अगर आप बोल रहे हो कि नबी को जहर, आप लोग टॉपिक पे टॉपिक चेंज करी जाती हो। नबी का टॉपिक जो दांत तोड़ दिया गया, ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? आप आप अच्छा देखो, हुआ। आप खाली टॉपिक चेंज कर रहे हो, नहीं खाली आप टॉपिक बताइए चेंज भैया, कर रहे मैं हो, आपको इंसान का गिनवा रहा हूँ आंसर सब नहीं चीज, सुन आप रहे। बताइएगा अच्छा हुआ या गलत हुआ? नबी का दो दांत आप दांत तोड़ इंसान, दिया गया आप जंग का लोग वार में, ये आप अच्छा लोग हुआ या और गलत हुआ? जितने भी अगर एक्स मुसलमान है चाहे मुसलमान है चाहे जो भी है, सब अपने अपने धर्म का है, सब अपने अपने सही है, सब अपनी जगह राइट्स है। कोई हम अरे किसी को गलत नहीं ये तो, ठहराते। हम अरे मुसलमानों की यही एक कहावत अच्छी है कि हम किसी को एक गलत नहीं मिनट, ठहराते। एक ये मिनट, अलग रुको किस्म का रुको निकला रुको, है। साजिद एक मिनट रुको। आप लेकिन लोग क्या इनको प्यारा आप लॉजिक लोग है। रहीम आप लोग अंसारी, खाली टॉपिक। जी अरे रहीम अंसारी, कितना पढ़े जी, लिखे हो भाई? मैं छह 10वीं बजे तक। पास हूँ। आगे नहीं पढ़े? नहीं, आगे पढ़ूंगा अभी। आप लोग की शायद कुछ अरे रहेगी राम। 23 साल, 23 साल हो गए, अभी आगे पढ़ोगे? अभी तक क्यों नहीं पढ़े? 15 साल नहीं, में ही पढ़ाई 10वीं हो की उम्र जाती है। नहीं है। पढ़ाई की उम्र नहीं है ना, इसके लिए हम तो कभी भी पढ़ते हैं। हम मुसलमान के अंदर यही तो सोच अच्छी है। अच्छा, मतलब 15 साल में जो 10वीं खत्म होती है उसके बाद लंबा सा गैप ले लो और उसके बाद बोलो कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं रहती है, यही मुसलमान की खासियत है, राइट? मैंने ऐसा तो बोला नहीं। तुम तुम क्यों नहीं पढ़े 10वीं के बाद, वो पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना था ना, इसके लिए। क्यों नहीं पढ़ना था? मेरे घर वाले के लिए कुछ बनाना था, इन फ्यूचर आगे कुछ बनाना है अपनी लाइफ में। मतलब क्या अपने अपने भाई अपने एक मिनट, पेट एक में मिनट, बेबी साजिद एक मिनट, एक बनाना था क्या? मिनट, साजिद एक मिनट, एक मिनट यार, साजिद एक मिनट। भाई का लॉजिक, जब से दो लॉजिक जो इसने अपने बंदूक से मारा है, मैं इसको अपने घर वालों के लिए कुछ बनाना था, इसके लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, हम्म। क्योंकि भाई हम आप लोग के मुकाम पे नहीं है ना, हम आप लोगों के लेवल पे नहीं है, हमें नीचे लेवल पे। अच्छा भाई, आपको ठीक है, अपना तो अलग अपनी से क्या फैमिली बनाना के था? लिए हम जैसे कुछ कर रहे आपको हैं। आपके खुद के पेट से बच्चा पैदा करना था, या क्या कुछ अलग करना था जिससे आप बिल्कुल ये अलग होते? आप जो बोले, ये जो आप जो बोले ना, ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग समझते, रॉन्ग। अरे नहीं यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना यार। अगर आप पैदा करो तो अच्छे ही लेकिन होता है कुछ ना कुछ। लेकिन आपके बोलने से जो होगा वो अच्छा नहीं होगा ना, खुदा की मर्जी से जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये खुदा की लेकिन मर्जी से आप ही हुआ ना कि साजिद ने तुमको एक सवाल पूछा ये।
ये तो ये मैंने अपनी रॉन्ग मर्जी से सवाल पूछा या खुदा की है। मर्जी से? अगर कुछ पूछना है ना तो कुछ अच्छे से भी पूछ सकते हैं। ये चीज ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको कुछ बोल दूं उल्टा या फिर ये चीज अच्छी नहीं है ना, क्योंकि आप लोग सब मेरे से बड़े हो, आप सब लोगों की मैं कदर कर और इज्जत करना चाहता हूँ, इज्जत करता हूँ, चाहे अच्छा एक्स एक मुसलमान। मिनट रहीम रहीम हाँ, रहीम तो एक मिनट, इज्जत कर। रहीम एक मिनट। आयशा हाँ सिद्दीका जी, आप बैक स्टेज में हैं, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, इस वजह से हम आपको नहीं ले पाएंगे। आप अपने माइक और कैमरा की परमिशन आप क्रोम ब्राउजर से अगर आप आई है तो उसको दीजिए और उसके बाद अपना कैमरा आप ऑफ कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको स्ट्रीम में नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। आयशा सिद्दीका, अगर आप सुन रही है, अमित प्राइवेट चैट में भी आयशा सिद्दीका के लिए मैसेज डाल देना, माइक और कैमरे को परमिशन दे। ऑलरेडी डाल दिया। रहीम रहीम रहीम, तुम अपने जी माँ जी बाप कितने बच्चे हो? जी। कितने बच्चे हो आप अपने माँ बाप के? हम लोग फोर्थ भाई है और एक बहन है। कितने? फोर्थ भाई है, एक बहन है। फोर्थ फोर्थ भाई? भाई है। मतलब हाँ, चार, चार भाई और दो बहन, राइट? एक बहन पापा है, एक बहन। एक बहन, टोटल एक। पांच बच्चे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ रहीम, मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है आप गरीब हो, और और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई नीचा होने की बात नहीं है, कि कोई गरीब है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना रहीम, कि हाँ आपके माँ बाप अगर पहले से गरीब थे, ठीक है, तो उनको हाँ। पांच बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था ना। अगर वो सिर्फ दो बच्चे या एक बच्चे अपनी हैसियत के हिसाब से पैदा करते और उनको तालीम देते अच्छी खासी, उनको पढ़ाते लिखाते, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि पांच बच्चे पैदा करो और फिर पढ़ाई के वांदे, खाने के वांदे, एक अच्छी जिंदगी। आप समझे कि अच्छा, मैंने सवाल आपसे क्यों किया? हाँ मैं समझ गया। आपको मैं हम्म। ये भी चीज बता देता हूँ साहिल भाई। आज से कुछ टाइम पहले, यानी आज से समझो 7-8 साल पहले जो था ना, हम्म। रूम था हमारा, खुद का रूम था, जिसमें मेरे बड़े अब्बा भी रहते थे। हम्म। तो उस टाइम पे हम लोग दो ही भाई थे तभी। ओके। तो जब दो भाई घर के कैसे? सब, आप चौथे भाई है तो सिर्फ दो भाई कैसे है? आप अरे चौथे बच्चे हो क्या? अरे भाई पहले पूरी बात तो सुनो साहिल भाई। ओके, बोलो फटाफट बोलो। आज से 8 से 9 साल पहले, हम्म। मैंने इससे पहले भी 8 साल पहले बताया था, 8 से 9 साल पहले हम लोग दो भाई थे। तभी उस टाइम पे हमारा खुद का घर भी था, जब बड़े पापा भी साथ में रहते थे। जब सब लोग ने अपना हिस्सा मांगे ना, तो उस वक्त हम लोग हम्म। ने रूम बेच दिए थे। ठीक है। ओके। तो उसके बाद का जो इन फ्यूचर आया, तो उसके बाद में हम लोग ने देखे कि भाई अब ये हालत में अम्मी भी पढ़ा भी रही है, दुख भी झेल रही है, तकलीफ भी झेल रही है, राइट। हम्म। उसके राइट। बाद में एक भाई हुआ मेरा, अभी छोटा है, छोटा ही है, यानी समझो हम्म। जब अभी पाँच ऑलरेडी छह साल तकलीफ में थे आप लोग रहीम भाई, जब ऑलरेडी जी। आप लोग तकलीफ में थे, आप दो भाई ऑलरेडी थे, तो हम्म। आपके माँ बाप को एक्स्ट्रा बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था ना? आप लोगों को ही अगर ढंग से संभाल लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? तो संभाले ही है ना, आज संभाले जब भी तो यहाँ तक के पहुंचे ना हम लोग कि अरे जब भाई, किसके भरोसे पे आपके अम्मी अब्बा ने बच्चे पैदा किए? और अपने ही बलबूते पे, अल्लाह के सहारे, अल्लाह के जहाँ, भरोसे पे? हाँ अल्लाह के भरोसे, जहाँ अल्लाह नसीब लिखा है, जहाँ तक के किस्मत है, जब तक की तो जितनी औलाद छह लिखी पे, है नसीब। तो पांच पे, जब अल्लाह के भरोसे पे ही पैदा करना था तो पांच पे आप, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जब पे ही पैदा करना था तो और पांच छह पैदा कर देते, 11 12 कर लेते, अल्लाह पालने वाला है। बस, हाँ तो अल्लाह, बेशक अल्लाह पाल रहा है ना हमें, हम तो उनके हाँ भाई। जरिए से ही, अल्लाह ही क्या? पाल रहा है ना हमें, और कौन हमें तो अल्लाह ही पाल रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, जब अल्लाह ही पालने वाले हैं तो आपके माँ बाप को और 10 और पांच छह बच्चे पैदा कर लेने चाहिए थे। बस हो गया ना साहिल भाई, हम 5 भाई बहन हो गए, बस हो गया हमें। क्यों बस? हम ठीक है, हमारे माँ क्यों बाप बस? 5 औलाद, हमारे अरे माँ 12 बाप कर अगर लेते तो, 5 औलाद की अरे कोशिश भाई है। 12 कर लेते तो आपके और पांच छह भाई और हो जाते, फैमिली बड़ी हो जाती। अच्छा, अच्छा आपके भाई बहन कितने, आप भाई बहन कितने हो? दो। 2 है।
तो आप लोग को भी हाँ ज्यादा कर देना चाहिए, हाँ, आप भी ज्यादा हो जाने चाहिए थे ना, आप भी 7-8 हो नहीं जाने ना, चाहिए थे। हम अल्लाह के भरोसे पे नहीं पैदा हुए ना भाई। हमारे माँ बाप को लगा भाई यकीन है कि हम दो भाई को ही आपका यकीन है सुनो कम सुनो, था रहीम रहीम जब। हाँ रहीम हाँ सुनो। जी। जब हमारे माँ बाप को लगा कि हम दो बच्चों को ही पाल सकते हैं, उनको बेहतर तरबियत दे सकते हैं, तो दो ही पैदा किए। हम अल्लाह के भरोसे पे नहीं कर सकते ना बच्चे पैदा। एक इंसान हाँ जो तो है, वो अल्लाह के बच्चे। अभी एक बात बताओ रहीम रहीम रहीम, एक बात बताओ। अभी तुम बताओ, अल्लाह के भरोसे पे अगर एक बच्चा पैदा, लोग बच्चे पैदा करते जाएंगे, आपको मालूम है कई जगह पे दुनिया में भूख की वजह से, खाना नहीं होने की वजह से कई सारे बच्चे मर जाते हैं। क्या आपको मालूम है? हाँ। आपका अल्लाह उनको खाना क्यों नहीं खिला रहा, जब अल्लाह ये कहता है कि रिस्क देने वाला मैं हूं? अच्छा, इससे थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था ना साहिल भाई आपको, क्या अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मतलब? अल्लाह को उन बच्चे को मार के क्या मिल रहा है, भूखे मार अल्लाह के? उनको बच्चे को नहीं मार रहे। अरे भूख से मर जा रहे ना भाई। अल्लाह ने वादा किया मैं खाना दूंगा, खाना नहीं दे रहा। एक तो अल्लाह वादा खोर निकला, वादा खिलाफ निकला। दूसरा आप कह रहे कि अच्छे के लिए करता, तो वो मार के क्या अच्छा किया अल्लाह ने? अल्लाह अपने पास बुला लिया, बहुत अच्छा किया भाई। और तकलीफ झेलने से अच्छा है कि अल्लाह अगर अपने पास बुला ले अपने बंदे को, तो क्या खराबी है। जब अल्लाह को अपने पास ही बुलाने का शौक था तो पैदा ही क्यों करा? हाँ, पैदा क्यों करा, मैं यही सुनना चाहता था साहिल भाई आपके मुंह से कि पैदा क्यों हाँ। करा। अगर हम्म अल्लाह नसीब में अगर औलाद अगर उस माँ को अगर लिख दी है, हम्म। तो उसे तो जन्म लेना ही है। और इंसान तो जब जन्म लेते ही इंसान भी मर भी जाता है, हम्म ये भी देखे होंगे। इंसान हम्म जन्म लेते ही बच्चा मर जाता हम्म। है ना। तो तब इन तब वो बच्चे की क्या गलती है? एक सिर्फ वो माँ बाप के नसीब में बच्चा होने के लिए बच्चा पैदा कर देना और उसको भूख से मार देना, ये तो कैसा अल्लाह है, जालिम अल्लाह है ना ये तो। क्यों जालिम अल्लाह, आपके नजरिए में जालिम अल्लाह हो सकता है ना। इसके लिए तो मैं बोला आपके ना ये पास, चीज कि भाई रहीम आप लोग रहीम 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 रहीम, एक बात बताओ। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रहीम शायद मैं आपसे बहस रहीम नहीं करना। रहीम रहीम, बात हाँ सुनो। अगर तुम्हारे पावर में है कि तुम दो बच्चों को, जिसको तुमने पैदा किए, अगर तुम्हारे पावर में है कि तुम उसको कभी भूखा नहीं मार सकते हो, क्या तुम उनको भूखा मारोगे? नहीं, क्या अल्लाह के पावर में है कि वो अपनी मखलूक को खाना दे सकता है? बेशक। तो फिर क्यों अल्लाह जो है खाना नहीं पहुंचा रहा है वहां तक, और क्यों मार रहा है फिर? तो वही तो आप टॉपिक चेंज कर रहे हो ना साहिल भाई, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुनते हो, आप बोल देते हो दूसरा टॉपिक ले आ जाते हो ना। हम्म जब बच्चा ही अगर जन्म लेते ही बच्चा मर जा रहा है। जन्म लेके हाँ नहीं मर रहा ना, वो तो भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है। भाई, आप मेरी टॉपिक ही नहीं समझ रहे साहिल भाई। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिमाग जो है, ये देखो, एडम सीकर साहब हमारे आए हैं, कह रहे ब्रेन अपंग। आपका ब्रेन अपंग हो चुका है इस्लाम की वजह से। इसके लिए मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मुझे ये बात बताओ, आपको मालूम है कि कई बच्चे लोग जो है वो पैदाइशी कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होता है, अपंग होते हैं हाँ वो बच्चे। आपको पता है? जी। अच्छा, वो बच्चा क्यों पैदा कर रहा है अल्लाह, अपंग बच्चे? क्यों, उनके खानदान में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते होंगे, कैसे? अपंग या कुछ भी पैरालाइज, या कुछ मॉम को अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है या माँ को कुछ ऐसी कुछ हाँ रहती है तो ना। माँ को भाई ये तो साइंटिफिक चीज है ना, कि माँ को प्रॉब्लम थी या जेनेटिक, भाई बहन ने शादी कर लिया कजिन में, तो वो तो साइंटिफिक प्रॉब्लम है। ये चीज मेरा तो सवाल मैंने आपसे ये है कि पैदा अपंग पैदा अल्लाह पैदा कर रहा है, अपंग बच्चा अल्लाह पैदा कर रहा है या कौन कर रहा है? मेरा मानना है ये है कि भाई जो चीज अल्लाह देता है उस कोख में, उस माँ के कोख में, वो अल्लाह देता है। हाँ लेकिन अपंग बच्चे की क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। तो क्यों वो सजा खुद दे रहा है अल्लाह उसको? अल्लाह सजा नहीं दे रहा ना उसे। अरे भाई, एक एक बच्चा जो है पूरे तकलीफ में है, वो उसके लिए सजा नहीं है? आप लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, खैर बेटर रहीम अल्लाह रहीम आपको हयात रहीम देवे इस चीज रहीम से।
नहीं रहीम नहीं, बहस रहीम नहीं करना। साहिल रहीम भाई, रहीम बहस नहीं करना। रहीम रुक जाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक अपंग बच्चा जो है वो तकलीफ में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, बेशक रहता है। उसको उस तकलीफ में कौन डाला? अल्लाह ने डाला ना, अल्लाह ने पैदा किया ना उसको वैसा। उसका फल भी तो मिलता है ना आगे चल के उस बंदे को। क्या फल मिलता है? बहुत बड़ा फल मिलता है। आप कभी क्या देखे फल? नहीं होंगे। आप क्या फल आप मिलता है? टीवी वगैरह देखते हो? क्या फल साहिल भाई, मिलता है वही पूछ रहा हूं मैं। क्या वही फल चीज मैं मिलता है? बता रहा हूँ कि अच्छा, एक जिम जिम एक मैं वीडियो अच्छा मेरे देखा को एक था। बात बताओ, रहीम 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 रहीम, एक बात बताओ। अगर हाँ मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूं, जी, हाँ बोलिए। हाथ पैर तोड़ दूं आपके, ठीक है, हाँ हाँ और आपको ऐसा बना दूं कि आप खाने पीने के लायक भी नहीं है, खाली हाँ जूस वीस पी सकते हैं, और 1 करोड़ रुपया आपको दूं। हाँ, मेरे को पैसा लालच मत दो। नहीं हाँ नहीं आगे बोलिए। सुनो यार, 10 करोड़ हाँ फल की बात की ना आपने, आपको 10 करोड़ दे के आपके हाथ पैर तोड़ दूं और आपको एकदम अपंग बना दूं, अगर इंसान अगर वो पैसा मंजूर लेता है है। आपको? 10 करोड़ के बदले में वो मंजूर है? साहिल भाई, अगर पैसा लेके इंसान 10 करोड़ ले लेगा तो हम्म। इंसान तो यही बोलेगा कि जीना ही नहीं है, अपाई अपाई से अच्छा मर जाना बेटर है। तो फिर फल का मतलब नहीं हुआ ना बताने का। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि टॉपिक पे बात करो, भाई टॉपिक पे उस बंदे ने बोल दिया कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अब इसे टॉपिक पे मैं क्या बात करूं? ये तो टोटली ब्रे एक मिनट रुको अगर यार, आप इतने पढ़े लिखे तो टॉपिक को थोड़ा रुको। टोटली ब्रेन अपंग इंसान है, उसने टॉपिक का जवाब दे दिया, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के 2 दांत दांत तुड़वाए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह ने जहर से दरअसल रसूलुल्लाह को मार दिया, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। तो ऐसे इंसान से मैं क्या बात करूं? इस वजह से मैं इतना लो लेवल पे आ रहा हूं ताकि इसको अभी तो समझ में आ जाए। साहिल भाई, तो रही एक बात उसमें है, सच बात यह है कि ये बंदा मतलब उस टाइप की मुसलमान है, सादा सीधा अल्लाह को मानने वाला, और ठीक उसी तरह लगभग 80% मुसलमान की ऐसा ही सोच रहता है। सब मतलब अल्लाह के ऊपर ही है। तो ये जो बोल रहा है उसका जो सोच है बिल्कुल सही है, और इस तरह की मोमिन को समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब नीचे लेवल का एक सोच होता है जो मौलाना या अपनी आजू बाजू में जो लेक्चर में सिखाया जाता है ना, बयान में, वही है बस। बाकी किताबों से या अच्छा रहीम, दूसरी ऐसा कोई। जी जी रहीम, एक बात बताओ। जी साहिल भाई। आपके रसूलुल्लाह का जो पेशाब मुबारक है आप ये उसमें टॉपिक पे शिफा बात है। मत करो। अरे मत एक मिनट, बात। एक रहीम सुनो तो साहिल सही। भाई, रहीम सुनो, मत बात मैं कर। मैं तुमसे हर एक टॉपिक पे जवाब ले ले रहा हूं, मैं उसको डिबंक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है तुमको डिबंक करने की, ठीक है ना, मेरे पास मत इतना इसमें दिमाग तो मत इसमें लाइए ना, अगर आपको कुछ है। मैं दूसरी टॉपिक से बोलोगे अरे ना। सुनो तो सही, मैं हाफ हाफ अपंग मैं भी हो चुका हूं, ठीक है। मैं सिर्फ चलता जा रहा हूं कि तुम्हारी सोच कहां तक है। क्या हाँ आपको मालूम है कि प्यारे आपके बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, साहिल भाई क्या और हाल इधर आ है? चुके हैं हमारे फेवरेट मुर्तद हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, सलामुल मुता। सलामुल मुता ब्रदर, आई एम सो सॉरी। मैं आज सलामुल बता। सलामुल मुता जी, सॉरी यार, मैं आज टाइम पे नहीं जुड़ सका। अरे उम्मीद है कोई नहीं कोई नहीं। आप लोग एक से काफी एक एंजॉय किया दिमागी होगा। अपंग, एक से एक दिमागी अपंग आए, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर किधर फोड़ लूं। और उसी की एक मिसाल अभी रहीम भाई है, सिर्फ इनसे एक सवाल कर लूंगा और उम्मीद है इसके बाद कोई ढंग का मोमिन आएगा। सिर्फ एक हाँ सवाल इनसे पूछ लेता हूं। जी प्लीज। जी और एक रहीम सवाल मेरा भाई, भी रहेगा बाद में। हाँ रहीम भाई, क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा है? पता है नहीं आपको? साहिल भाई, वही तो मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ कि आप दूसरी टॉपिक को लेके आइए, नबी को मत लाइए बीच में। क्यों आप नबी दूसरी को नहीं टॉपिक लाओ? पे आइए। आप मत मोमिन लाओ। नहीं है? क्यों? मैं मोमिन हूँ, लेकिन नबी की बात अगर चलेगी तो यहाँ फिर बेटर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अरे मानता हूँ बरकत, और तहे दिल से रहीम मैं भाई, उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो अरे आप नबी बरकत की वाली, हदीस से बात मत बरकत वाली करिए। बात कर रहा हूं मैं, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बरकत वाली बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा है? आपको पता है? नहीं, बोलिए आप। नहीं पता है?
आपके रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में इतनी शिफा है कि एक ये थी उनकी काम करने वाली थी, उन्होंने रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पी लिया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसके बाद तुम्हें पेट के दर्द की बीमारी कभी नहीं होगी और जहन्नम की आग तुमको नहीं छुएगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज जो आप बोले हो साहिल भाई, हाँ, ये चीज कहीं हदीस में या कहीं कहीं लिखी हदीस हुई है ये? हदीस में हदीस में है, और आपके उलमा जो है वो इसको मानते हैं कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है, और सहाबा जो है आप वो दिखा रसूलुल्लाह सकते हो का मुझको अभी? पेशाब, और सुन अभी तो आप लो यार, रसूलुल्लाह का पेशाब, थूक, ये सब खाने के लिए, लगाने के लिए वो मरते थे। ठीक है, तबर्रुक समझ के। मुझे ये जी, बताओ रहीम अंसारी, अगर रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक आपको भी मिलेगा तो आप उसको पी जाओगे या नहीं पियोगे? अगर मैं बोलूं, हम्म। अगर शायद उस दौर में होता हम्म। तो इतनी, अगर उस टाइम पे अगर मेरे को नॉलेज होती ये चीज की क्या भाई ये सही चीज है या गलत चीज है, तो हम्म। उसको सही और गलत का मैं समझ, अगर सही चीज होती, अगर मैं कोई, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अभी मैं आपको वही बोल रहा हूँ साहिल भाई कि इतना हम्म। मैं कुरान के डीप में गया नहीं, अगर शायद कुरान के नहीं, डीप में इसमें अगर मैं पता है जाता। रहीम, रहीम, इसमें पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके अब मेरे को ये रस, या अरे हदीस सुनो में आप तो सही, रहीम अंसारी सुनो, आपके रसूल मुबारक जो है उनका पेशाब मुबारक पाक है। आपके उलमा कहते हैं कि सहाबा, और थूक मुबारक, ये सब वो क्या अपने आंग पे मल लेते थे, और वो जो जिनकी बात किया मैं सहाबिया, वो आपके रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक उन्होंने पी लिया और रसूलुल्लाह ने उसके फवाइद बताए, नहीं फायदे बताए। तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आप उस दौर में होते रसूलुल्लाह के और पेशाब मुबारक आपको मिलता, तो आप पीते या नहीं पीते? नहीं पीता, नहीं पीते? नहीं पीता। तो ये तो आपने गुस्ताखी कर दी फिर रसूलुल्लाह की। क्या कहते रसूलुल्लाह को फिर? क्यों गुस्ताखी की? अगर अल्लाह पाक ने चीज खुद फरमाया है कि पेशाब एक इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, अगर इंसान के जिस्म पे अगर चिट्टा उड़ जाए तो उसे दोजक की आग में जलाया अरे जाएगा। वो आम लोगों का ना, एक मिनट को मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आपके उलमा का। हाँ एक मिनट को। दिखाइए। और लाला जी कैसे हैं आप? काफी देर बाद एंट्री हुई, तबीयत सर मैं वगैरह सब हैरान कुशल हूँ। मंगल? सर सब कुशल मंगल। मैं हैरान हूँ, ये बंदा मोहम्मद से इतना प्यार करता है हम्म। और इसको ये नहीं पता कि मोहम्मद का पेशाब भी पीने वाली कौम थी पूरी की पूरी। जी। और इस्लामिक शरह और फिक़ह के अंदर इतनी ज्यादा हदीसें हैं इस सिलसिले में कि आप उसकी डिनाइंग ही नहीं कर सकते। ये देखो, जी बिल्कुल। अपना क्या नाम है, रहीम भाई, जी दे, ये आलिम जी साहब को दे। सुनो। ये देखो, एक मिनट। हज़रत अब्दुल्ला इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखते बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी खादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दर से हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दर से हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते। सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास, वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे
और हाज़िरीन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते क्या हैं। बात है। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताज़ीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताज़ीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में। मेरे दोस्तों पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच में साहिल भाई इन्होंने एक बात कही थी कि नबी के जो फजलाते मुबारक हैं, बौल मुबारक, खुशबू पैखाना आती मुबारक, है। उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत दी थी। बरकत हाँ। कहते हैं, हाँ व्यूअर्स ने नहीं समझा, बरकत कहते हैं बढ़ोतरी को। यानी किसी के पैसे में बरकत हो जाए, किसी की तिजोरी में बरकत हो जाए तो उसमें पैसा ही पैसा रहेगा। तो जब नबी अगर कोई हक देते थे, पोटी शरीफ फरमा देते थे, तो उसमें बरकत यानी फैलता था क्या, बढ़ता था क्या हर 10 मिनट के बाद? जैसे 200 ग्राम हगा है तो आधा घंटे के बाद 400 ग्राम, 450 ग्राम हो जाए, ऐसा होता था क्या? फैलता वो होगा साजिद भाई, तो फैलता होगा क्योंकि ये उनका अलग सा वो तो खेती था ना। ठीक है यार। रहीम अंसारी साहब से पहले जवाब ले लेते। रहीम अंसारी साहब, हदीस में है और बाकायदा अभी आपके उलमा से भी मैंने सुना दिया कि रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में बरकत थी और उसका फायदा भी ये है कि वो आपको कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, तो आपने तो गुस्ताखी कर दी रसूलुल्लाह की। जो गुस्ताखी करी मोहब्बत दिल से होती है। लेकिन मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन जो चीज बरकत वाली है आप उसका जब इनकार बरकत कर वाली रहे हैं। बात एकदम राइट से, चलो मैं मानता हूँ साहिल भाई आपकी बात एकदम राइट से, बरकत हाँ वाली चीज है, ठीक हाँ है। हाँ मेरे नजरिए में आज के दौर हाँ में, आज के जनरेशन में, मेरे नजरिए हाँ से वो चीज हाँ। को मैं मानता हूँ कि पीना चाहिए। लेकिन पीना अगर चाहिए। जो इंसान को अगर नहीं पीना है, मैं तो नहीं पीऊंगा। मैं तो वो पहले भी मैं झूठलाता नहीं क्यों इंसान नहीं को, पियोगे? मेरी तो यार खास आप आदत तो है, जो चीज अगर मैं आप तो एक बार अभी बोल दूं वो रहीम तुम अंसारी 10 बार भी ए, बताओगे तो मैं रखूंगा। हाँ अरे एक मिनट रुको। तो अभी तक तो मुझे लगा था कि रहीम अंसारी जो है वो बिल्कुल दिमागी अपंग है, लेकिन इनके अंदर के इंसान जिसको गंदगी और साफ चीजों में फर्क मालूम होता है, तो इनको तो पता है। तो आप तो भाई तो बिल्कुल अभी मुसलमान तो नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाहर निकल गए इस्लाम से। क्यों बाहर निकल गए आपके बोलने से? क्योंकि एक चीज नहीं, मेरे वजह से नहीं, क्योंकि जो चीज बरकत वाली है आप तो इस वजह आप से ऐसा उसको बोल नहीं सकते हो, पिएंगे मतलब क्योंकि आपको वो, अरे भाई रुको, आप इस वजह से नहीं पियोगे क्योंकि आपको गंदगी लग रही है। तो जो चीज बरकत वाली है रसूल की ऐसा और बोला ही उसके नहीं फायदे गंदगी हैं। लग रही है साहिल भाई, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं गंदगी लग रही है। तो फिर बोला क्यों नहीं बस पियोगे? जिस इंसान को पीना है वो पी सके, ना पीना है ना पिए। मतलब पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर वो दौर की अगर मैं हूँ, अभी कैसे बताऊँ आपको मैं हाँ बताओ ना, हम सुनने के लिए रेडी है। आप क्यों नहीं पिएंगे, क्या वजह है? जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे मच्छी है, बांगड़ा मच्छी। हाँ बांगड़ा मच्छी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो अगर कोई मुझे खाने के लिए बोले तो मैं बोलूंगा भाई गंदी बास आती है, मेरे को बांगड़ा मच्छी नहीं पसंद है, इस वजह से नहीं पीऊंगा। नहीं पीने की या नहीं खाने की कुछ एक वजह होती है। बिना वजह के आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पीऊंगा या नहीं करूंगा। अगर बस उसको नहीं पसंद है तो नहीं पिएगा। आप क्यों नहीं पियोगे ये बताओ। क्योंकि हमको सहाबा से मोहब्बत है ना, हमको तो उनकी हाँ, तो मोहब्बत का तो तकाजा ये है ना भाई कि अच्छी चीज और खास करके रसूल से जो चीज निकल रही बरकत वाली, मोहब्बत का तो तकाजा तकाजा ये है कि आप उसको लपक के पी लो। मैं ये चीज को मैं इग्नोर करता हूँ, ये चीज को मैं क्यों? एक्सेप्ट नहीं करूंगा उसकी आपकी। वजह 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 नहीं बता पा रहे आप क्यों? उसकी वजह ये मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह हम्म ये है कि साहिल भाई अगर कल आप आएंगे लाइव ना तो मैं आपसे ज्वाइन होऊंगा ये चीज नहीं, की इसकी मैं वजह खाली बता दो और उसके बाद आप जा सकते हो। क्यों नहीं पियोगे, वजह? वही वजह बता रहा हूँ आपको
क्योंकि इस चीज की जो सुसु वगैरह है हमारे मस्जिद के इमाम से मैं पूछूंगा इस चीज के बारे में, और उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि इस चीज को मैं अभी इग्नोर करूंगा फिलहाल के लिए। क्यों? मतलब आप सुनो सुनो एक्स सुनो सुनो मुसलमान सुनो, हो, आप रहीम अंसारी, मुसलमान से सुनो मेरी खारिज हो बात चुके सुनो। हो, तो मैं मुसलमान नहीं, हूँ अब और आप कट्टर भी मुसलमान हूँ मैं, सुनो कट्टर सुनो मुसलमान रहीम हूँ, अंसारी, कट्टर। रहीम अंसारी, सुनो मेरी बात सुनो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया आपके साथ कि आपका जहन कह रहा है कि ये गंदी चीजें नहीं पीना है, लेकिन अगर आपके आलिम साहब ने कंफर्म कर दिया कि हाँ रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है उसमें बरकत है, फिर आप कहेंगे कि मैं पीऊंगा। मैं क्या बोला आपको? मैंने साहिल भाई, मैंने एक ही चीज को मैं 10 बार भी तुम बोलोगे ना रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट करूंगा। मैंने साफ लफ्जों में बोला, चाहे लाखों लोग देख रहे होगे, मैंने साफ लफ्जों में वहां बोला है कि मैं नहीं पीऊंगा। चलो, आप जो है वो आपका ईमान जो है वो कमजोर हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप अपने आलिम से जाके ये चीज कंफर्म कर लेना, आपके ठीक है? बोलने से नहीं कुछ होगा ना साहिल भाई? क्योंकि इसका आपने मतलब अपना दिमाग लगा दिया ना रहीम अंसारी, इस्लाम में अकल का दखल नहीं होता है, जो आपको बोला इसका गया है। मतलब ये है भाई, अगर कोई इंसान जाहिल है, अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इतने डीप में नहीं है, तो वो कैसे आप बोल सकते हो कि इस्लाम से खारिज हो गए हो, आप निकल गए हो इस्लाम से? ऐसे क्योंकि कैसे आप बोल दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, आप आलिम साहब से जाके अगर रहीम, अगर आलिम साहब से आप जाके कंफर्म करते हैं और वो कहते हैं, अगर दो चीज हो सकती है, एक ये कि नहीं ये ऐसी हदीस नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो बरकत वाला है, फिर आप क्या करेंगे? अभी आप खुद बोल के फंस रहे हो साहिल भाई कि अगर ऐसी, आप अभी तुम खुद बोल सकते हो कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, तो मैं कैसे यकीन नहीं, मानूं? आप बताओ। मैं मेरी बात नहीं सुने तुमने। मैंने कहा कि जब आप पूछोगे तो दो ही आंसर आएंगे, एक तो ये कि या तो वो चीज नहीं है कहेंगे, या तो कहेंगे कि हाँ है, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक ये बरकत वाला है, पाक है। अगर वो जी, कहते हैं कि हाँ वाकई में रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक बरकत वाला है, पाक है, सहाबिया ने पिया और रसूलुल्लाह ने ये कहा, फिर आपका जवाब क्या होगा वो मुझे सुनना है। ठीक है, तो कल आप आएंगे लाइव? तो मैं तकरीबन 11-12 बजे तक का मैं ज्वाइंट होऊंगा आपसे। चलो, आपके पास जो है आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपको गंदगी लग जवाब रही है देना नहीं रसूलुल्लाह चाह का रहा, पेशाब मुबारक। जवाब मैं बहुत आपको बहुत दूंगा शुक्रिया रहीम साहिल भाई। अंसारी साहब, साहिल भाई, आपको मैं जवाब और आगे बात नहीं कर सकता हूं मैं।